स्पष्ट किया कि कौन सा ऐसा भव्य आत्मा होता है जो 5 इंद्रिय और मन के विषय में राग द्वेष मिथ्या ज्ञान रूपी परिणामों को करता है। तो जो निचली भूमिका वाले होते हैं उन जीवों के साथ एक परिणति होती है जो निश्चय रत्नत्रय में अवगाहन कर चुके उन जीवों के लिए इन गाथाओं का प्रयोग किया जा रहा है। उसके लिए कहते हैं आज गाथाओं का अर्थ देखते हैं। 373 नंबर की गाथा से 10 गाथाओं का समुदाय है। निंदीय संथुई वैणाणी बहुयाणी पूगला परिणमन्ति। कहते हैं कि निंदी वर्णाणी संथुई वर्णाणी, चाहे निंदित वचन हो अथवा प्रशंसा के वचन हो, बहुयाणी बहुत प्रकार के इस सारे के सारे शब्द पुगला परिणमन्ति, इस सब पुद्गल रूप परिणमन करता है। ताणी सुनिदीन उन वचनों को सुन करके जो मानता है अहम भणितो, ये तो तुमने हमसे कहा है, ऐसा मान करके रोसदी तुषदी, या तो रोस कर लेता या दोष कर लेता। अब रूसदी शब्द किनके साथ लगाना? निंदीय वर्णाणी बहुयाणी सुड़ीयूढ़ रूषदि, निंदित वचनों को सुन करके रोष कर लेता है। और संथुई वर्णाणी बहुयाणी सुनी धूड़ तुषदि, और प्रशंसा के वचन सुन करके तुषदि तोष करता है, संतोष करता है। तोष तुष संतोष धातु है, इस तुष में सम उपसर्ग लगा दो तो संतोष बन जाता है। तो इन पर विचार करो कि ये जो ऐसे वचन हैं, इन वचनों को सुन करके अपने आप को मानता है
तुमने हमसे ऐसा कहा। अब निंदित वचन होते हैं तो लड़ने को तैयार हो जाता है, और प्रशंसनीय वचन होते हैं तो अपने आप को आनंद में डूब जाता है। आचार्य महाराज कहते, भैया इन पर विचार करो कि ये जो वचन है ये क्या है। ये भाषा वर्गणा के योग परिणमन करने वाली पुद्गल वर्गणा है। 6 पर्याप्तियां जिनके माध्यम से होती हैं, उन 6 पर्याप्तियों में एक 5वें नंबर की पर्याप्ति भाषा पर्याप्ति है। आहार वर्गणा से 4 पर्याप्तियां पूर्ण होती हैं। आहार, शरीर, इंद्रियों, श्वासोच्छ्वास। फिर भाषा वर्गणा बनने वाली जो वर्गणा होती है, पुद्गल वर्गणा होती है, वो भिन्न होती है। और फिर इसके बाद मन बनने वाली वर्गणाएं और भिन्न होती हैं। तो यहाँ पर ये देखो कि ये भाषा का निर्माण आत्मा का द्रव्य गुण है या पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। आज तक अपन ने कभी विचार नहीं किया और इन्हीं वचनों को सुनकर के या तो रूठ जाते हैं या फिर खुशियां मनाने लगता है। सम्मान कर दिया तो सम्मान पत्र को लोग बड़ा संभाल के रखते हैं। मान नहीं, सम्मान है। इस सम्मान पत्र को संभाल करके रखना यानी मान कसाय को अचार बना करके रखना। युगों युगों तक आप देखते रहोगे। देखो, उस सभा में मुझे गोल्ड मेडल मिला था। क्या समझते हो आप? हमारी योग्यता आप देख लीजिए भैया। प्रशंसकों से निज को नया को स्वयं स्वयं में एक बार झांको। प्रशंसकों की प्रशंसा सुन करके आप अपने आप को बहुत बड़ा पहुंचा हुआ इंसान मत मान लेना। एक बार अपने अंदर झांक करके देखना। आपसे जब मिले तब तो आपने थोड़ा सा संपर्क करके कह दिया, बहुत शांत स्वभावी, क्षमाशील, मृदु स्वभावी, सरल स्वभावी, संतोषी, सत्यवादी, सकल संयमी, घोर तपस्वी, महादानी, मूर्छा मुक्त,
अखंड ब्रह्मचारी, ये सारे के सारे शब्द किसी ने तुम्हारे ऊपर थोप दिए। अब जब ये शब्द तुम्हारे ऊपर थोपे जा रहे हैं तो क्या बीच में आप कहेंगे भैया जो कह रहे वो हम नहीं, यहाँ नहीं कहोगे। अब जब वो पूरी कहानी कह चुक है तब फिर क्या है, का कही सुना नहीं परी, यानी वो नाम माला फिर से पुनरावृत्ति करो एक बार, ताकि टंकोत्कीर्ण हो जाए, स्वर्ण अक्षरों में लिख जाए, और जो चूक गए सुनवे से वे भी सुन ले। सतर्क, सावधान। एक का कह रहे, कौन के लाने, ध्यान दो। ये जितने शब्द प्रशंसा के उनने कहे हैं वे कह रहे, तुम अपने अंदर झांको, वास्तव में जो कहा है वो है। यदि नहीं है और इन्हें कह दी है तो हम वो ही बन के देखें। क्या आपने जो शब्द कहा है तो या तो ये पुरुषार्थ करो कि जो कहा है हम वो ही बन के देखें, या फिर वापस कर दो। ऐसा थोड़ी कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, ऐसा है कि आपने कहा है सो आप कहो भैया तुम्हें जो जचा सो तुमने कहा, लेकिन इस योग में नहीं हूं। यदि तुम वो संग्रह करके रख लेते हो और प्रशंसा करने वाले के लिए अपने गले का हार उतार के गिफ्ट में दे देते हो, तो ये आप संसार की परिपाटी बढ़ा रहे हो। राग देश से मुक्ति तब होती कि 1008 नामों से हजार जयवा लगा करके इंद्र स्तुति कर रहा है, फिर भी उनकी स्थिति में भी नहीं बह रहे। देखो क्या वीतरागता। इंद्र ने 1000 जयवाएं बनाई, तब सहस्र नाम से स्तुति करी, 1000 आंखें बनाई, तब परमात्मा का रूप निरखा। आप क्या कर रहे हैं? क्या 2 आंखों से भी आप वास्तव में भगवान को देख रहे हैं कि कोई और दिख रहा है? इस पर विचार करना। अब आचार्य महाराज देखो वास्तविक परिचय करा रहे हैं। परिचय अच्छे से लेना कि जो निंदा के शब्द हैं उसमें रोष नहीं करो, जो प्रशंसा के शब्द हैं उन शब्दों में आप अपना विकास मत रोको, अन्यथा आपका विकास रुक जाएगा। आप संतुष्ट हो जाओगे कि अब तो हम कलिकाल सर्वज्ञ बन गए, अब आगे कुछ करने की क्या ज़रूरत है। भैया विद्यार्थी हमेशा बने रहो, क्योंकि जब तक केवल ज्ञान ना हो जाए
तब तक के ज्ञान सारे के सारे ज्ञान मिटते बनते रहते हैं। इन ज्ञानों का ठिकाना नहीं। सम्यक ज्ञान दर्शन भी दे जाए, सम्यक ज्ञान हो भी जाए तो भी वो सम्यक ज्ञानी ऊपर चढ़ कर के भी फिर नीचे आ जाए। तो नीचे मिथ्यात गुणस्थान में आने के बाद कुछ का मर्द पुद्गल परावर्तन काल तक फिर संसार में भटक जाए। क्या ठिकाना है कब कौन व्यक्ति, कौन राजा मर कर के भिखारी बन जाए और कौन भिखारी कब राजा बन जाए, कोई ठिकाना भी तो नहीं है। जो तुम्हारे घर में नौकरी कर रहा है वो ही नौकर तुम्हारा मालिक बन जाए और तुम उसके घर में नौकर बन जाओ। ये कर्म की बड़ी विडंबना है, कुछ भरोसा नहीं किया जाता। इसलिए आप इन शब्दों को सुनकर के जल्दी उखड़ो नहीं और किन्हीं को ऐसे शब्द मत बोलो कि जिनसे सामने वाला उखड़ जाए। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि जैसे आप अपनी दुकान को कभी कभी बंद करते हो, 24 घंटे कोई दुकान खोल के नहीं रखता क्या? तो जैसे आप अपनी दुकान कभी कभी बंद कर दे, ऐसी जुबान को भी कभी कभी बंद करके रखो। क्योंकि जुबान जो है ये भी एक व्यापार है। कब कौन सी जुबान निकल करके सामने वाले के दिल को जख्म बना देवे और कब कौन सा शब्द निकल करके व्यक्ति के लिए आनंद उत्पन्न कर देवे, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए जैसे सप्ताह में एक दिन दुकान बंद करते हैं, इसी तरह सप्ताह में एक दिन जुबान बंद रखो। क्योंकि आज संडे है, उस संडे ना मनाओ तो आज अष्टमी है, आज पूरे दिन जवान से विराम रहेगा। संभव है कि असंभव है? बहुत मुश्किल। मोबाइल वालों को तो संभव नहीं है। कितने इमरजेंसी कॉल उनके आते हैं, कॉल आ गया, कॉल आ गया। कॉल कैसे कहते हैं? नहीं जानते। जब वो कॉल आता है और घंटी बजाता है तो हृदय में धड़कनें नहीं बढ़ जाती हैं आप लोगों के? पता नहीं कहाँ की क्या सामायिक में बज जाए अथवा और भी अन्य जगह जब भी हो तो लगता किसका है। अब वो कॉल देखा और कोई दबंग का हो, 1 करोड़ भेजो अम्बेडकर चौराहे पर। अब बताओ ये काल क्या करेगा? काल कराल है। इसलिए अब तो नींद और भूख सब उड़ जाएगी। इसलिए वो काल को अपने काय को पाल रखा भैया, उससे हमेशा दूरी बना करके रखो। शांति भंग करने का ये तरीका है। ये सब परिणाम बिगाड़ने वाले हैं। 11वां प्राण से भी अब लाइफ पार्टनर। पहले तो पत्नी को लाइफ पार्टनर कहते थे, पत्नी को तो फिर भी महीना 15 दिन को छोड़ देते, नहीं छोड़ देते। मोबाइल तो छूटते ही नहीं, एक भी पल को नहीं छूटता। हमेशा जंगल में भी ले जाते। कई लोग जंगल में शौच में बैठे कई व्हाट्सएप देख लेते हैं। मुझे लगता है कहीं मोबाइल तो ने कितना साम्राज्य फैला लिया
इतना साम्राज्य तो साय नहीं फैला पाया जितना आपने फैला लिया। यही तो है, पंचम काल में सुखी रहना है, मोक्ष चाहिए है तो 5 मकारों से बचो। मीडिया से, मोबाइल से, मोड़ियों से, माया से और मारुति से। ये 5 मकार तुम्हारे मोक्ष मार्ग में बहुत बड़े रोड़ा अटकाने वाले हैं। फिर से बताएं, मीडिया, मोबाइल, मोड़ियाँ, माया और मारुति, ये 5 मकार। अभी तो शास्त्रों में 3 ही मकार की चर्चा आती थी, मद्य, मांस, मधु। अब 3 के पंचम काल में 5 हो गए। इन 5 ने व्यक्ति की जान खा ली। एक लड़का सागर का, माँ बाप खून के आंसू बहाए, उस मोबाइल से 1.5 करोड़ का गेम खेल लिया उसने। बेचारे घर में डेयरी चलाते हैं, 10-5 पशुधन रख के आजीविका करते हैं, और उस बेटा ने ऐसा चूना लगा दिया। 1.5 करोड़ क्या होता है 24 साल के बेटे ने। और माँ बाप कुछ कहते हैं तो कहता हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। तो माँ बाप भी नहीं चाहते कि हम मर जाए, लेकिन ये भी तो नहीं चाहते कि हमें चूना लगा जाए। क्या करें? रोटी खावे बैठो तो गले नहीं उतरती है, खटिया पे लेट जाओ तो नींद नहीं लगती है, थोड़ी से भी समाज में निकल जाओ तो शक्ल नहीं दिखाई जाती है। ऐसा जुआड़ी तुम्हारा लड़का, शांति से बैठ नहीं सकते हैं। जब देखो जब वो धमकी देता है तुम पैसा दो नहीं तो उड़ा देगा। ये आकुलताएं आपने इन सब चीज़ों से बढ़ाई हैं। मीडिया है एक घास की आग की तरह है, तुमने कुछ बोला और वह सारी दुनिया में फैल गया। इसी तरह भिन्न लिंग का आकर्षक एक दूसरे के प्रति होता है, इसलिए नजर घेरा करके रखो। नजरों से नहीं गिरना, लेकिन नजर को घेरा करके रखना। ये नियम है कि तुम्हें सुखी रहना तो जुबान नरम रखो, आंखों में शर्म रखो। आंखों में शर्म हो, जुबान नरम हो, दिल में रहम हो, गुरु की शरण हो और दिमाग ठंडा हो, बड़े सुखी जीवन रहेगा। क्या ये चीजें तुम्हारे पास में हैं? जुबान नरम है? जुबान नरम होती है तो हर किसी के दिल में प्रवेश कर जाती है, और जुबान कठोर होती है तो दिल को फाड़ देती है। इसलिए आप जैसे अपने घर में चुनिंदा वस्तुएं छांट करके रखते हो, और कोई वस्तु घटिया होती है तो उसको बाहर निकाल के फेंक देते हैं। नहीं फेंक देते, कोई संग्रह नहीं करता घटिया वस्तुओं का, संग्रह करता।
जैसे आप लोक में वस्तुओं का संग्रह अच्छी अच्छी वस्तु का करते हो, ऐसी लोक में ऐसी पुद्गल वर्गणा अनंत है, अनंत शब्द हैं। उन अनंत शब्दों में से तुम्हें कितने चाहिए? 2-4-500 ही शब्द तो चाहिए। उन शब्दों को चुनिंदा शब्द छांट करके नहीं रख सकते, घटिया क्वालिटी के शब्दों को बाहर नहीं निकाल सकते। अब कोशिश करो। आपको स्वयं होश नहीं रहता, बाप अपने ही बेटा से गधा का बच्चा कह रहा है। बाप ने कहा गधा, तो बेटा कहता है पापा गधा नहीं, गधा का बच्चा कहो। गधा तो तुम, हम तुम्हारे बच्चा है, हम गधा थोड़ी हैं। गधा के बच्चा, काश तुम्हारा बेटा तुम्हें ऐसा लौट के जवाब दे। कभी सोचा दिमाग से कि तुम्हारा बेटा तुमसे कह रहा हो गधा ने को, गधा का बच्चा को, यानी वो बेटा तुम्हारी स्तुति कर रहा कि तुम्हारी अकल ठिकाने लगा रहा? बता क्या कर रहा? तुम्हारी अकल ठिकाने लगा रहा, फिर भी होश नहीं रहता है। तो बढ़िया चुनिंदा चुनिंदा शब्द, जैसे आप घर में मिर्ची भी रखते हो, तो भी अभी गर्मियों के दिनों में देखो महिलाओं ने डंठल तोड़ दे हुई हैं, धोली होगी और बांट लई हो काका करे हुई हैं। जब एक मिर्ची को भी तुम डंठल लगी पसंद नहीं करते, निकाल के फेंको, नहीं कर देते। भिंडी खरीद के लाते बढ़िया हरी हरी कोमल कोमल, जब खावे बैठते हो तो ऊपर का डंठल खा जात के फेंक देते। डंठल तुलवा के लाए कि बिना तुला मिला? डंठल के पैसा लगे कि नहीं लगे? काहे फेंक रहे? खावे ले पैसा काहे हो खर्च करे? बिना डंठल के लिए आते भिंडी नहीं ला सकते थे। जैसे आप चुनिंदा वस्तु का सेवन करते हो, पैसा खर्च करके लाए हो, लेकिन अनुपयोगी वस्तु है तो भले ही पैसा लगे, लेकिन उसको घर जाके फेंक देंगे, उपयोग नहीं करेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी आपके शब्द कोश में भले ही गंदे शब्द भरे, लेकिन जब प्रयोग करो तो भिंडी के डंठल की तरह, मिर्ची के डंठल की तरह तोड़ के फेंक दो, तब तो समझदारी। नहीं तो लोग कहेंगे कैसा ढोर है, घसमर है, भूख मरा है, बिस डंडल के खा गया, नहीं कहेंगे। ये तो ना समझ तो छोड़ो, पागल व्यक्ति को भी केला दो तो वो छिलका फेंक देता है। छिलका सहित कोई पागल को केला खाते देखा? और आज की दुनिया ऐसी पागल है कि वो छिलके सहित खा रही। कोई बात नहीं, केला खाएंगे, छिलका की सब्जी बनाएंगे, खार बनाएंगे, पापड़ खाएंगे। बुद्धिमानी तो है, लेकिन खार में तो केला के छिलका चलेंगे, केला के फल के साथ केले के छिलके नहीं चलेंगे। सब्जी में तो केले के छिलके चलेंगे, लेकिन आप सीधा केला खा जाओ तो दुनिया हंसी उड़ा देगी। तो ये जब इतने सुंदर सुंदर शब्द भरे हैं, तो इनका प्रयोग क्यों नहीं करते आप?
उन गंदे शब्दों को भिंडी के डंठल की तरह काट के बाहर क्यों नहीं फेंकते आप? कैसी समझदारी है आपकी? समझदार ही मझधार में पड़े। अच्छे शब्द को रखेंगे लेकिन गंदे शब्दों का प्रयोग करेंगे। आप कोशिश करो उस गंदगी से बचने की। आप कोशिश करो अच्छे से अच्छी चीज प्रयोग करने की। ये कहा कि निंदित शब्द तो रोष पैदा करते हैं, और जहाँ रोष होता है वहाँ बैर होता है। आपको बैर अच्छा लगता है कि प्रेम अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है बताओ? प्रेम अच्छा लगता है, बैर आपको अच्छा नहीं लगता। आप किसी से बैर तो नहीं करें, हम तो तुम्हारी पट्टी न चढ़, सही कह रहे हैं। और मर के वही के घर में चूहा बन गए तो बताओ कितनी बार पट्टी चढ़ोगे? नहीं हो सकता। हो तो सकता है, कोई खास बात थोड़ी है। ये निंदित वचनों का प्रयोग कभी नहीं करना। देखो ये मिथ्या दृष्टि की परिणति है। आम भर दो, हमसे कही तुमने, हमने देखा, अपने कानों ही से सुना हो, सुना है तो भी उनको अनसुना करो। ऐसे शब्दों को मत सुनो, उन शब्दों को सुनो जिन शब्दों से आपका कल्याण छिपा हो। फिर कहते हैं पोगल दब्बम सततम परिणयम तस् जय गुणो तमाणा तुमम बढ़ियो किंच भी रूस दिया। तो भैया ये पोगल द्रव्य सततम परिणयम शब्द रूप से परिणमन कर रहा है। ये जो वचन है ये पुद्गल द्रव्यों का मिला हुआ अनंत प्रदेशी स्कंध है। ये स्कंध का प्रयोग जिह्वा से होता है और भोग कर्ण से होता है। भाषा पर्याप्ति का प्रयोग रसना इंद्री से किया जाता है, लेकिन शब्द का श्रवण भोग कर्ण इंद्री से किया जाता है। ये इसकी प्रकृति है। जिह्वा से कभी शब्द सुने नहीं जाते हैं। ये बोलेगा कोई, सुनेगा कोई। तो इंद्री जीव बोले लेकिन उसकी बात कौन सुने बताओ? जिसके पास कान होवे वो सुने, कान नहीं होवे तो वो बातें नहीं सुनेगा। तस् गुणो वर्णो, हे आत्मन उसका तो गुण ही अन्न है। वो आत्मा की ज्ञान दर्शन गुण से भिन्न है। तमा तुमम ना बढ़ियो किंच भी, इसलिए ये मानो कि ये शब्द हमसे कुछ भी नहीं कहे हैं। इनने ये शब्द बोले हैं तो इनने अपनी रसना इंद्री का व्यापार किया है। ये रसना इंद्री का व्यापार कर रहे हैं जे, और हम अपनी कान को क्यों दूषित करें, क्यों अपने मन में लगाएं? कोई गाली दे रहा तो तुम्हारा नाम लेकर दे रहे हैं। और फिर ये तो देखो कि ये नाम जो है ये तुम्हारा नाम तुम्हें किसी दूसरे ने दिया है कि तुम्हारी आत्मा ने दिया? किसने दिया बताओ? किसी दूसरे ही ने दिया ना। किसी दूसरे ही प्रयोग करते ना आपके नाम का। आपके लिए क्या काम आपके नाम का बताओ? आपका कुछ काम है? बस आपकी तो चाहना है मेरा नाम हो जाए, लेकिन नामना की कामना से कोसों दूर हैं वे ज्ञानी पुरुष होते हैं। क्या नाम है भैया?
नाम को मरे जा रहे, कितने भाव चलेंगे, इतने बड़े बड़े चक्रवर्ती हो गए, तीर्थंकर हो गए। भैया यही अवसर पड़ी में 12 चक्रवर्ती भय हैं जिनने 6 खंड पे साम्राज्य किया। बताओ 12 चक्रवर्तियों में तुम्हें कितने चक्रवर्ती के नाम हैं याद? 12 ही के याद हैं? 12 ही चक्रवर्ती? एक भी नहीं है। एक आध तो है, भरत चक्रवर्ती है, शांति कुंतुवर है, मुख मुख हैं। ये तो अब रोज भक्ति में आते सो ले लिए। लेकिन इतने बड़े सम्राट के भी नाम आज नहीं जानते। आपके पास क्या है भैया? टूटी खटिया फटो दुपट्टा, जहाँ मिल गई खावन मिल गई खिचड़ी, सोवन मिल गई खाट, रहने मिल गई हाट, यही सबसे बड़ो स्वर्ग है अपने लिए तो। और इससे बड़ा कुछ है ही नहीं है। काहे में जीवन जी रहे बताओ? 2-4 मकान दुकान हो गई सो इसको तो सम्राट मान रहे क्या? ये तो सम्राट की चीज है ही नहीं। इसलिए ये नाम के चक्कर में मत पड़ो। कोई नाम लेवा पानी देवा वाला नहीं होगा, कोई नाम ही याद नहीं करेगा। तुम देखो, मैं पूछता हूँ, तुम्हारे पिता के पिता के पिता के पिता के 7वीं पीढ़ी के पिता को नाम याद है क्या तुम्हें? क्या था? 6वीं पीढ़ी का तो होगा ना, 5वीं पीढ़ी का, 4थी पीढ़ी का, 3री पीढ़ी तो फिर भी हो सकता है देख लिया होगा। लेकिन इसके पहले खूब चंद थे, रूप चंद थे, कछु पता नहीं है। जब तुम्हें 7 पीढ़ी का अपने घर की बात पता नहीं है, तो तुम्हारे लिए भी 7 पीढ़ी के बाद तुम्हारे नाती पोता कौन सी तुम्हारे इतिहास रामायण लिख के रख दे? या तो कुछ ऐसे काम करके जाओ कि रामचरित्र जैसी रामायण लिख जाए तुम्हारी। करने कुछ ऐसे काम करके देखो। रामायण लिखना है तो राम का चरित्र तो बनाना पड़ेगा। सीता की तरह सील पाड़ने वाली नारी को तो रखना पड़ेगा। इतना बड़ा लालच दिखाए जाने पर भी सीता जैसी नारी विरक्ति बनी रहे, वो अपने आप को संभालना पड़ेगा, तब रामायण लिखी जाएगी। रावण जैसा 3 खंड का अधिपति हाथ जोड़े सामने खड़ा, हे देवी लंका को राज ले लो, हमारे ऊपर एक नज़र तो डाल दो, हम कृतकृत्य हो जाए। क्या पापी 3 खंड के यदि बड़ी पुण्य आत्मा से पापी के ललकार के भगा रही है, शकल नहीं देख रही है। एक बार तो शकल देख लो, कैसा कामदेव का रूप है जिसके रूप को देख करके लोग पागल हो जाते थे। वो तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहा है, तुम मरी मक्खी की तरह देख। ये सा इतिहास होगा तो रामायण बनेगी। और यदि सीता के सामने इतना बड़ा लालच देने पर भी अपने सील को नहीं बेचा, आज के समय में एक मोबाइल दे दो तो सील बिक जाता, नाश्ता करा दो तो वास्ता बन जाती है, रोटी खिला दो तो बेटी चली जाती, एक मुस्कान दे दो तो मंगलसूत्र लटक जाता है। क्या है भैया कहते कहते सैया बन जाता है। 25 साल माँ बाप ने पाला हो और 25 मिनट की मुलाकात में माँ बाप का तलाक हो जाता है। एक कलिकाल को देख करके फिर भी लोग समझ नहीं रहे, अपने आप को बदल नहीं रहे, और भौतिकता की चकाचौंध में बहते जा रहे। हम भी भौतिकता। भैया यदि आपने भारतीय परंपरा को जीवित नहीं रखा तो सूर्य देवता प्रातः काल जब पूर्व दिशा में उदित होते हैं तो लोग आरती उतारते थे, और वही सूर्य देवता चलते चलते जब पश्चिम का सहारा ले लेता है तो पश्चिम में पहुंचते ही सूर्य डूब जाता है, अस्त हो जाता है।
काश आपने भी अपनी भारतीय परंपरा की सहारा को छोड़ करके सूर्य जैसे देवता जब पश्चिम को सहारा लेते हैं तो डूब जाते हैं, आप भी क्या पाश्चात्य संस्कृति का सहारा लोगे तो क्या आप बचे रहोगे? क्या होगा? नहीं बच सकते। इसलिए कोशिश करो कि अपनी भारतीय परंपरा, भगवान हमारे लिए जो आदेश दे रहे हैं उन भगवान के आदेश में चलना। आज भगवान से बढ़कर वैज्ञानिक हो गए, भौतिक साधन हो गए। आप अपनी साधना को भूल रहे, उस साधनों में जिंदगी गंवा रहे। वाह, क्या होशियारी का काम कर रहे हैं, साधनों में जी रहे। भैया, साधनों से कभी कल्याण नहीं होता, कल्याण तो साधना से होता है। थोड़ी साधना करके देखो, यों श्रावक वत्पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, तहते चय नरजन पाए मुनि ऐसे जावे। पंचम काल में भी आचार्य भगवान तुम्हारे लिए कह रहे हैं, भैया श्रावक ही के व्रत पाल लो, 16वें ही स्वर्ग चले जाओ। और नहीं जा पा रहे 16वें स्वर्ग तो कोई बात नहीं, कम से कम दूसरे स्वर्ग तक चले जाओ। और दूसरे स्वर्ग जाकर के वहाँ पर सिमंदर भगवान के समूह शरण में पहुँच करके भगवान की भक्ति करके उपसम क्षयोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त करके तहते चय वहाँ से चलो, मुनि बनो, मोक्ष चले जाओ। सरल है कि कठिन है? बातों में सरल है। दूसरे स्वर्ग तक छलांग लगाने की कोशिश तो करो। 12 व्रत तो पालने ही पड़े, कम से कम पीत लेस्या तो बनानी पड़ेगी। मरण काल में पीत लेस्या बनी रहे, वो पतंग की डोर तो संभाल के रखना पड़ेगी, अन्यथा डोर हाथ में होवे और बीच में से कट जाए तो पतंग तुम्हारी है। अब तो पता नहीं कौन सी नाली में पतंग पड़ रही, इसका कोई ठिकाना नहीं। ये ऐसे पुद्गलमयी शब्द अवुद्धु किमरु सदी, देखो लिख रहे आचार्य महाराज। अरे अज्ञानी, ये पुद्गलमयी शब्दों को सुन करके काय को रोष कर रहा है? विशुद्धि बढ़ा, इन शब्दों को सुन करके तेरा कुछ भी बिगाड़ होने वाला नहीं है। समझ ले, सुन ले, ये पुद्गलमयी शब्द जिनके माध्यम से घर में महाभारत मचा रखा है, उस महाभारत से बच और अपने आप को निकाल ले। असहो सोहो असतो, देखो अब फिर तीसरा पॉइंट लेते हैं। भैया, शब्द चाहे अशुभ या शुभ हो, सुन सुमंती नोचे, वे शब्द तुमसे नहीं कहते कि तुम हमें सुनो। क्या? देखो क्या कह रहे हैं, असोवा सोवा सतो, भी अशुभ शब्द हो या शुभ शब्द हो, भी तुम्हें उंगली नहीं करते कि तुम हमें सुनो, तुम्हें सुनने ही पड़े, हम तुम्हारे कानों में आए हैं। तो ऐसी प्रेरणा करते हैं ना? नहीं, तुम सुनने के मूड में रहते। और सुनाओ, और सुनाओ, कितना सुनना चाहता है, कभी संतुष्ट ही नहीं रहता। और सुनाओ, क्या सुनाए? आप अपनी तो सुनो। आत्मा तड़फ रही है, कीचड़ में पड़ी है, 7 धातुओं वाले ऐसे शरीर में 3 लोक का नाथ पड़ा पड़ा तड़प रहा है। तनक पंखा बंद हो जाए तो बिल्कुल ऊपर ऊपर ही दृष्टि जाती है, नीचे देखता ही नहीं, फिर समय सार नहीं देखता, फिर तो पंखा ही देखता है। हे पंखा देवता, कब हिलोगे, कब डलोगे, जल्दी कृपा करो, नहीं तो हमारे हाड़ सूख रहे। ये शब्द असो या सो भी नहीं कहते तुम हमें सुनो। नहीं, यही विणे गईयों सोई विषय मांगे सद्दो। आप कहते ये तो छोड़ो, सोए विषय मांगे। श्रोत्र इंद्री के विषय बने हुए शब्द भी
यही बिण गईयों। भी नहीं कहते कि हम कानों तक आ गए तो तुम हमें ग्रहण कर लो, हम नहीं जाएंगे लौट के, हम तो तुम्हारे कानों ही में घुसेंगे, ऐसा कह रहे का। देखो कुंद कुंद स्वामी बैठे बैठे कैसी कैसी बातें बता रहे हैं। तुम तो जबरदस्ती सिर टकरा रहे हो, हमें बताओ तो उन्हें काका कही थी। अरे अब तुम और जबरदस्ती चल करके झगड़ा बना रहे हो, बताओ तो। ये सब करके नई कषाएं पैदा कर लेते हैं। ये समय सार का प्रयोग उस समय भी किया करो जब रोटी खावे बैठे और वहाँ से साउंड चालू हो जाए और फिर यहाँ से पुरुष करे कि खान दो के न खान दो, बे कहें हम कौन हाथ पकड़े, हाथ पकड़ेंगे खाओ, ऐसे नहीं कह देते। एक दिन एक महिला सुना रही थी अपने पति को, वो थाली लगा के रख दी और बाजू में बैठ गई पालथी मार के, अच्छी आसन मार के बैठ, और बस जैसे ही पहलो गिरास शुरू हो और वो चालू हो गए। और चालू होते उसने 100 बातें कही, उसने भी कही खान दो कह रहे खान, तो हर बार यही कहती थी कौन हाथ पकड़े, खा जाओ, हम कौन, हम का कह रहे हैं, हम कछु नहीं कह रहे, लेकिन तुम सुनत भी तो नहीं क्या, का करे। ऐसा बताया था किसी ने, बताते रहते लोग, बता जाते हम। अजूबे दुनिया के होत हैं, तुम बता जाते हो, हम तुम्हें सुना देते, रिवीजन कर लेते और क्या करते। इतना ही रखता। चावरणी के ज्ञान से सुझ सोने मस्त।